गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 केयरिंग, पूरा कंप्लीट कर लिया था विद द एक्सप्लेनेशन। और हमने देखा था कि किस तरीके से जो नर्स रहती है उसको जो सोल्जर्स रहते हैं वो पार्ट पढ़ाते हैं किस चीज़ का, कि वॉर में भी हमको कैसा रहना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिटिव रहना चाहिए, मतलब एनिमल्स पे भी थोड़ी सी दया करनी चाहिए, उनको भी पेन होता है। और वो फिर किस तरीके से वो नर्स जो हैंड रहती है उसके टूटे हुए पैर का इलाज करती है और वो बताती है कि मेरे को आज भी वो लेसन याद है और मैं चाहूँगी कि ये लेसन मेरे को हमेशा याद रहे। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थिंक, डिस्कस एंड आंसर। थिंक मीन्स क्या? सोचना। आपको सोचना है। आपने पूरा चैप्टर रीड किया, आपने स्टोरी सुना, वर्ड मीनिंग्स देखे वर्ड के, तो अब आप जो एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा था, क्या समझा इन दिनों में। डिस्कस, आपस में डिस्कस करेंगे एंड आंसर, फिर क्या करना है? आंसर देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल मीनिंग होता है बहुत सारे। जैसे मान लीजिए आपके पास पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है और वाटर बॉटल है, तो क्या हो गई आपके पास? मल्टीपल थिंग्स हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब आपके पास क्या है? मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है आपके पास आंसर देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्ड ड्विंडलिंग मीन्स बिकमिंग। जो वर्ड ड्विंडलिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? कैसा होना। मैंने आपको बताया था चैप्टर में, जो नर्स थी उसकी बैंडेजेस कैसी हो रही थी? ड्विंडलिंग हो रही थी। ड्विंडलिंग मतलब बताया था ना मैंने, सिकुड़ना, मतलब कैसी हो रही थी? कम हो रही थी। इंक्रीजिंग, बढ़ रही थी। डिक्रीजिंग, कम हो रही थी। रेयर या पहले से ही कम थी। इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो क्या होता है वर्ड ड्विंडलिंग का मतलब? डिक्रीजिंग, बिकमिंग लेस। नेक्स्ट इज द नरेटर न्यू दैट द रिक्वेस्ट वॉज। जो नरेटर थी स्टोरी की, वो जानती थी कि रिक्वेस्ट, जो वो ओल्ड लेडी जो रिक्वेस्ट कर रही थी वो कैसी थी। मतलब जब ओल्ड लेडी को क्या, उसकी जो मुर्गी का पैर टूट गया था तो उसको इलाज करवाना था, तो रिक्वेस्ट कर रही थी नर्स से कि नर्स उसकी मुर्गी का क्या कर दे? ट्रीटमेंट कर दे। लेकिन नर्स को क्या लग रहा था कि उसकी रिक्वेस्ट कैसी है? अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, बिना कोई कारण के वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या आएगा? अनरीजनेबल। The soldiers felt that the narrator was। सोल्जर्स को क्या लगा था कि नरेटर मीन्स जो नर्स थी वो कैसी थी? सेंसिटिव थी, रूड थी, हार्टलेस थी या फिर केयरिंग थी। तो सेंसिटिव मतलब भावुक थी, रूड मतलब कठोर थी, हार्टलेस मतलब निर्दयी थी, केयरिंग मतलब या फिर सबकी देखभाल करने वाली थी। कैसी थी नर्स अकॉर्डिंग टू सोल्जर्स? हार्टलेस थी। जब तो वो क्या, इसलिए क्या नहीं कर रही थी, वो इलाज नहीं कर रही थी उस ओल्ड लेडी के कहने पर, इसलिए सोल्जर्स को ऐसा लगा कि कैसी है नर्स? हार्टलेस है। द इंसिडेंट हैपन्ड इन डैश सीजन। ये इंसिडेंट कब हुआ था? कौन से सीजन में हुआ था? ऑटम सीजन में। कौन से सीजन में हुआ था? ऑटम सीजन में हुआ था। The nurse was reluctant to treat the hand because she। कैसी थी? रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट मतलब किसी काम को करने के लिए अनिच्छुक, मतलब कोई वर्क है उसको आपको करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? ये रिलक्टेंट है। तो नर्स हैंड का ट्रीटमेंट करने के लिए रिलक्टेंट थी। क्यों? क्योंकि she didn't want to do so। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। felt that pain was the privilege of humans। privilege मतलब होता है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट। तो या फिर वो ऐसा सोचती थी कि पेन फील करना, दर्द सहन करना इंसानों का विशेष अधिकार है। वो शॉर्ट ऑफ बैंडेजेस, या फिर उसके पास बैंडेजेस कैसी थी? कम थी। वॉज स्टॉप्ड बाय द सोल्जर्स, या फिर उसको सोल्जर्स ने रोक दिया था। क्यों ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी नर्स हैंड का?
इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास बैंडेजेस कैसी थी, शॉर्ट बैंडेजेस थी। उसने बताया था ना कि मेरी जो बैंडेजेस है वो सिकुड़ के क्या हो रही हैं, बहुत ही भयानक दर्द से कम हो रही हैं। तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रीड द लेसन अगेन एंड राइट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब हमको स्टोरी को सम अप करना है कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में। तो लुक हियर, एनिमल्स टू नीड आर लव एंड केयर। एनिमल्स जो होते हैं, जानवरों को भी ज़रूरत होती है हमारे प्यार और देखभाल की। दे टू सफ़र पेन, वो भी पेन से, वो भी दर्द से गुजरते हैं। द ओनर ऑफ द hen वॉज राइट व्हेन शी डिमांडेड द नर्स टू ट्रीट हर hen। जो hen की ओनर थी, मीन्स जो ओल्ड लेडी थी, वो सही थी जब उसने रिक्वेस्ट की थी नर्स से कि उसके hen को वो ट्रीटमेंट दे। वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, और जो होते हैं लड़ाइयाँ क्या लेके आती हैं, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश लेके आती हैं। एंड ऑल सफ़र ड्यू टू इट, और जिसके कारण क्या होता है, सब सफ़र करते हैं, सबको झेलना पड़ता है। तो यही था स्टोरी में कि हमें सभी को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को पेन नहीं होता है या उनको दर्द महसूस नहीं होता। अगर हम किसी एनिमल को परेशान करते हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि उनको भी उतना ही पेन होता है जितना हमें पेन होता है। तो हमें सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसलिए उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी क्योंकि उसके पास एक रीज़न था कि उसके पास क्या है, बैंडेजेस कैसी हैं, कम है। और उसने सोचा कि बैंडेजेस किसके लिए काम आएंगे, आगे सोल्जर्स के लिए काम आएंगे। इसलिए क्या कर रही थी, वो ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। उसको ये फील नहीं हो रहा था कि वो जो hen थी वो कितने पेन में है। फिर तब उसको सोल्जर्स ने समझाया था कि वो एक जीवित प्राणी पेन में दर्द से गुजर रहा है, क्या तुम बिल्कुल हार्टलेस हो। तब वो जाके उसको समझ आया था कि उसको भी उतना ही पेन हो रहा है जितना कि सोल्जर्स को होता है जब वो घायल हो जाते हैं वॉर में। तब जाके उसने ट्रीटमेंट दिया था फिर hen को। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमें ये वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स किस में से आए हैं, चैप्टर्स में से आए हैं। हमको इनको मैच करना है विद देयर मीनिंग्स। से अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स होता है भयानक। क्या होता है, भयानक। उसमें आया था ना कि माई बैंडेजेस आर ड्विंडलिंग विद अलार्मिंग रेट। मेरी बैंडेजेस क्या हो रही है, ड्विंडलिंग, सिकुड़ रही है विद अलार्मिंग रेट, भयानक दर से। तो अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, भयानक। और इसमें ढूंढते हैं कॉजिंग वरी, चिंता का विषय या चिंता करना। तो 1 नंबर पे आ जाएगा। देन रैपिडिटी, रैपिडिटी मीन्स क्या होता है, तेजी से। क्या होता है, रैपिडिटी मीन्स तेजी से। हैपनिंग क्विकली, जल्दी होना। तो 2 नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन थर्ड वन इज ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मतलब जाहिर है, हाँ ऐसा होना ही था। तो ऑब्वियसली का क्या होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड या फिर क्लियरली, आसानी से जो समझ में आ जाए। देन प्रिविलेज, प्रिविलेज का मीन्स क्या होता है, विशेष अधिकार, अभी बताया था मैंने, स्पेशल राइट। कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, सोचो आप, मैंने बताया था आपको, नर्स ने बोला था ये लाइन चैप्टर में कि मेरे कॉमरेड्स क्या सोचेंगे, मेरे साथी क्या सोचेंगे। जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉमरेड्स। तो कॉमरेड्स का क्या आएगा, पीपल यू वर्क विद, जिसके साथ आप काम करते हैं। देन रिप्रूविंग, रिप्रूविंग का मीन्स क्या होता है, निंदा करना। मीन्स कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, उसका मतलब होगा क्या, रिप्रूविंग। तो दैट यू डू नॉट अप्रूव। देन कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मीन्स क्या होता है, तिरस्कार करना। किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आपने मतलब बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ को मना कर दिया है ना, तो वो हो गया कंडेमनेशन, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। देन सजेस्टेड का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, सुझाना किसी चीज़ को। तो टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और अ प्लान,
अपना आइडिया या फिर प्लान आगे रखना। सजेस्टेड। देन पर्ज्ड। पर्ज्ड का मीन्स होता है शुद्ध होना, साफ करना। तो पर्ज्ड का क्या आएगा? रिमूव्ड। देन ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब अजीब सा, अगली। तो ऑकवर्ड का क्या होएगा? नॉट कंफर्टेबल। ओके, so this is done. Repeating the numbers 5, 10, 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6 and 9. Okay, now I am repeating this paragraph also. Animals too need our love and care. They too suffer pain. The owner of the hen was right when she demanded the nurse to treat her hen. War brings destruction. All suffer due to it. Okay, this exercise you have to do in the book only, and rest of the work we'll do in the next video. Thank you.